बताइए तूने तो कृष्ण देखा नहीं, देखने वालों की तो ये दुर्गत है। और उन्हीं अपनी किताबों में लिखा है जिसको पढ़ते उसी में लिखा हुआ, उसी को नहीं मानते आप। तो वही कह रहे हैं भाई शेख कभी तुम क्या, ये तो पीर पैगम्बर ये जो आते हैं उसके हुक्म को बजाते और जो उसने कहा उसका ये पालन कराते हैं, नहीं कराएंगे तो जमहूरियत में मतलब गड़बड़ी करते हैं। बोलो। मुसलमान जो नाम कहावे हक ईमान कुरान बतावे। कहते हैं कि मुसलमान उसी नाम, उसी का नाम है जो हक और ईमान बरकरार है, अपने हक हलाल की कमाई और ईमान और रहम रखता हूँ, उसी को मुसलमान नाम है। मुसलमान नाम नहीं है कि तुम सच्चे मुसलमान हो सकता ईमान और रहम रखता हूँ। जब ईमान और रहम नहीं है तो मुसलमान किस बात का, वो तो गुनाहगार है। बोलो। तकी तोल जाना नहीं कहो कुरान की बात। हम कहते हैं कि तकी मियाँ तुमने तो कुछ जाना नहीं, न नमाज जाने, रोजा जाने, पीर जाने, ना आपने सबक जाने, न सबक रहने वाले जाने, जिसने अल्लाह की जाने आवाज़ लगाई और जिस खिलकत को जिन पीर पैगम्बरों ने सुनाया आकर के, वो तुम कुछ नहीं जानते हो। तो बताओ हक ईमान क्या चीज़, फिर क्या? इसी को तो उस जर्रे में कहा था और तो कुछ नहीं कहा। बोलो। दिल दरिया दरिया से अपने करो जो कुरान भी क्या। कहते हैं तुम अपना दिल दरिया साफ करो, हृदय को साफ करो और जो हक ईमान के साथ जो कुरान में लिखा है उसको समझो, उसको बताओ। तो हक ईमान और दिल दरिया का, दिल दरिया तो खराब हो गया, तो गंदा हो गया और तो कुछ समझ आ नहीं सकती। अब यह है कि कुरान में क्या लिखा है उनको उठते बैठते। मैं जब देव गया, मुझे जब ले गए इमरजेंसी में, तो वहाँ जिस बैरिक में रखा जो मुसलमान थे वहाँ, मुझे ऐसी जगह, तो मुझे क्या मतलब ठीक है, क्या वो अपना काम करते हुए मैं अपना बैठा रहा, उनको चपता करता रहा। तो सुबह 4 बजे उठा तो उनके धक्का लग गया। अरे हमने कहा ठीक है मौलवी साहब गुनाह हो गया और मैंने देखा नहीं, क्या मैंने क्या आपको नमाज पढ़ते बैठते क्या कर रहे, क्या करते? मैं नमाज पढ़ रहा था। मैं क्या ऐसी नमाज कैसी पढ़े, तुम पर उठो नीचे बैठो, समझ नीचे कि हमको ऐसा ही बताया। तो हमने उनसे 2-4 शब्द कहे तो कहने लगे भाई अपनी बात ये है कि ये हमको मालूम है, ये तो फिर मतलब ये है कि ये कैसे पता है कि तुमने किसी फकीर से किसी से मिले, तुमने रूहानी का भी इबादत की है, ये तो तुम्हारी जिस्मानी कबात है, उठो बैठो रूहानी तो नहीं। रूहानी अगर इबादत करते हैं तो खुदा मिलता है, तो जिस्मानी इबादत पर तो ये जिस्म की चीज़ें मिलेगी। कह लगे आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोगों के यहाँ अगर ऐसा करने लगे तो हम लोग निकाल दिए जाए, हम लोग कौम में नहीं रह सकते, मुसलमानों में रह सकते, मुसलमानों से निकाल देंगे तो अपने बाल बच्चों का खराबा हो जाएगा। अब वो ऐसा कहने लगे तो हम निकाल देते, नहीं जानते तो इनसे कहने लिखा क्या करें, जानते हैं कि भाई ये बात नहीं है, लेकिन अब वो कौमियत की वजह से और जत्थे की वजह से ऐसा कर रहे हैं। क्या करें जो जत्था करता, अब वहाँ जाएंगे तो मतलब ये है लोग कहेंगे ऐसे खड़े हो गए इबादत करवा करके, तो जो वहाँ में करता वही करते रहते हैं। उनको क्या पता ये इबादत काम किसका है, तो वजू किसको कहते हैं। तो कहते हैं भाई दिल दरिया, अपना दिल साफ करो, ठीक है, और जैसे दरिया पानी बहता है निर्मल, वैसे इसको बहाओ तब तो कुछ काम बनेगा। और तुमने दिल को गंदा कर रखा, समझिए उसमें पूरा कचरा जमा कर रखा, तो तुमको इबादत करना क्या आता है। बहुत प्यार से समझा रहे। बोलो। खुदा चून बेचून है सही बात तो ये है कि खुदा जगह बैठा हुआ वहाँ तो मतलब उसका बदल नहीं है। जब वही मतलब यह है कि खुदा जब वो अपनी हस्तियों को सुरतों को लिखता है या आते और जो उससे मिले हुए होते हैं वो कागज पर लिखते, उसके पास तो कागज है नहीं, उसके पास स्याही नहीं है, मसाला तो यहाँ है, वहाँ तो मसाला नहीं है। और वो तो मतलब है तुम्हारी जैसी उसके जवान नहीं है, तुम्हारा जैसा हाथ नहीं है, तुम्हारे जैसे कान नहीं है,
तुम्हारा जैसा मुँह नहीं है उसके, वो तो मतलब है कि अलग बैठा हुआ। तो ये बताओ कि कैसे लिखेगा, तो यहाँ आकर के लिखेगा। तो वही जब हस्ती उसी की जब यहाँ आती है तब आकर के सब मतलब है कि वो वेद कहते हैं पुराण, ये सब मतलब है लिखते आकर के। और मान लीजिए कोई ईश्वर वहाँ बैठा हुआ है और अपनी उन शक्तियों को भेजा ना, अगर आद्या महाशक्ति से कहा कि तुम भेजो नीचे में, तो आद्या महाशक्ति ने नीचे से भेजा सुतों को भेजा, तो उनके अधीन थी, उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने आवाज़ सुनाई तो उनको आदेश दिया कि देखो ये मेरा भेद न जानने पाए ब्रह्मा विष्णु महादेव, नहीं तो संसार का काम छूट जाएगा, संसार का काम नहीं करेंगे, ये जब मेरा भेद जान जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे ना प्राप्त कर सके, ये वही के वहाँ काम करते रहे। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को ईश्वर का पता तो है नहीं, आद्या महाशक्ति का तो पता जानते हैं। इनके साथ एक अर्धनांगी लगा दी, ब्रह्मा के साथ सावित्री, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ पार्वती, वो लगा दी, वहाँ भी रहती है, यानी वहाँ भी पार्वती है, वहाँ भी मतलब है कि लक्ष्मी और वहाँ भी सावित्री है। और ये शरीर में जो आई है उसी का बोध आया, जो उसको प्राप्त करने वाला होता है उसका बोध होता है, जो सूरत उसको प्राप्त कर लेती है उसी का बोध है, जो जहाँ जाता उसी का बोध कहलाता है। जैसे ईश्वर को प्राप्त करेगा तो ईश्वर का बोध, ऊपर में माया का प्राप्त करेगा तो माया का बोध, ब्रह्म का प्राप्त करेगा तो ब्रह्म का बोध हो गया। तो जो जहाँ का स्वर्ग वैकुंठ में जो जाते आते हैं वहाँ का बोध है। इसी तरह से जैसे आप किसी राजा के पास हो और आपको भेजे तो राजा का, यानी आप नुमाइंदी हस्ती राजा की, राजा नहीं हो। जैसे बाहर से लोग आते हैं, ये आ रहे हैं मतलब इनको भेज रहे, ये विदेश मंत्री है, ये मंत्री है, ये, तो वो मतलब ये है कि वहाँ के राजा का, राष्ट्रपति का संदेशा ले आ रहे, वो राष्ट्रपति थोड़ी है, वो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो वहाँ बैठा हुआ। तो वही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो तुम कहते हो कि उसके बदन था वहाँ वो कैसे लिखेगा, ये वो कैसे लिख सकता है, क्योंकि उसके तो हाथ पैर वहाँ नहीं, जैसे ये तो ये मृत्यु है, पंचवचन शरीर है। तो जब वो बोध आएगा तब यहाँ लिखेगा वेद का देश। बिन जुबान लामिया कस कस किया बखान। कहते हैं कि जब उसकी जबान नहीं थी और हाथ नहीं है तो कहते हैं उस अल्लाह मियाँ ने जो तुम कहते हो कैसे बखान किया, ये बताओ। इसी से पूछ रहे तकी मियाँ से मुझे इस टाइम से, जब उसके जबान नहीं है तो कैसे किया। अब उसको तो कुछ मालूम विचारे नहीं, अब तो वो गमगीन हो गया और चुप हो गया और दिल उसके कब्जे में आ गया और ये अब सुनेगा, अब वो रोज आएगा, रोज हाजिरी देगा। बोलो अल्लाह अलिफ जुबान बिना बदन जाहिर। कहते हैं कि ठीक है वो सब कुछ करता धरता है उसमें, लेकिन जब तक कि बिना बदन बिना शरीर के कहते हैं जान, खुदा का ज्ञान शरीर द्वारा ही होगा, इसलिए अनमोल शरीर है, इसकी बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जब ये आएगा मनुष्य शरीर तभी वो जान होगा, क्यों है। अभी संतों ने उसको जब पाया तभी तो इसी शरीर में बैठ के जान किया, इस शरीर में आकर के उन्होंने बताया, और अगर वहाँ बैठे रहते तो वहाँ से वो तो वहाँ से जान, वो वहाँ से कभी आता नहीं है, न कभी आया न कभी आएगा, समझे, कभी नहीं आया ना कभी आएगा, आगे भी नहीं आएगा अपनी जगह पर। अब उसके जो शक्तियाँ आएंगी, जो सुनते आएंगे वही उसका बोध होगी, वो आकर के इस शरीर में आएंगे तब वो जाहिर करेंगे भैया रास्ता, ये जाने का रास्ता है, इस तरह से जाओ तुम्हारे के पास पहुँचो। तो फिर आप अभ्यास करेंगे, भजन करें और इधर से निकल के तब फिर पहुँचो। अब यही तकलीफियाँ हैं जो झगड़े के साथ में आए हैं। अब ये थोड़े ही दिन में आप देखिएगा कदमों में गिर पड़ेंगे, गिर जाएंगे कदमों में, और कदमों के गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, सब तरह के अवसर में तो माफ़ी मांग के उनकी खिदमत सेवा करेंगे और इन्हीं से कहेंगे तुम ही खुदा हो। गोस्वामी जी महाराज तो ही कहेंगे जिन्होंने सबके पैर छुए और सबको आसन दिया, हाथ जोड़ करके सबको बैठाया। अब इन्हीं के पास भी कहेंगे तुम ही खुदा हो, तुम ही रसूल हो और तुम ही अल्लाह हो और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं, इन्हीं से कहेंगे। तो मुसलमान क्या करेंगे, जितने मुसलमान रोजा नमाज के सब इनको छेक देंगे, इनको निकाल देंगे अपनी जमहूरियत से, इसे निकाल देंगे, कैसे काफिर हो गया, इनको मजिस्ट्रेट होते हुए काफिर करार कर देंगे, इनके पास नहीं आएंगे।
और ये अपना काम करते हैं तो वहाँ जाते हैं, काम किया अपना वहाँ गए, उनके पास में बैठते सत्संग, अरे रास्ता नहीं देंगे भजन करेंगे, जो आपका भजन है वही इनका भी, और भजन करके रूह को चढ़ाएंगे। भजन जब करेंगे तो रूह चढ़ेगी, और जो ये देखेंगे तो ध्यान करेंगे। अब देखो वही तकीनिया, दूसरा कोई नहीं है। और यही पंडित आ गए जो बैठ गए, अब आप देखिए इनको क्या हालत उनकी होती है। और महात्मा के पास बैठ बन जाए, उनकी बात तो सुन ले और थोड़ा सा समय दे दे, उसी को तो कहते हैं सत्संग। सत्संग से ही तो चेता है भाई तू कहाँ से आया, कहाँ जा रहा, मालूम तो जब ही होगा। नहीं खुदा खुदा, भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, कोई राम राम, कोई किस, तुमने राम को देखा, तुमने कृष्ण को देखा, और कृष्ण के करते रहोगे राम राम, और जब कहेंगे भाई चलो तुम कृष्ण के पास, वहाँ ऐसे पहुँचोगे तो उसको मानते नहीं। तो बिना सत्संग के ये समझ, और बिना सत्संग के इच्छा जानती नहीं, और भ्रम दूर नहीं होता। सत्संग मिलेगा तो भ्रम दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा, सत्वस्तु सामने आएगी, सतबोध सामने आएगा, विवेक आएगा, और विवेक आ जाएगा तो मन बुद्धि चित्त निर्मल होगी, काम करेगा। ये प्रतिक्रिया अच्छा है। बस करो काम हो, करीब करीब 1.5 घंटा हो गया। तो पूरा प्रकार है, समझदारी का है कि महात्माओं के पास किस किस तरह के झंझट सबके पास में है, और कैसे कैसे लोग आए, और किस किस तरह से वो बात सुन करके पता चलता है कि वो कैसा कैसा परिवर्तन लोगों में हुआ महात्माओं के पास आ सकते। गुरु कल कुछ लोग शाम को या दिन में आ गए थे, और कुछ रात को भी आ गए। आज इतवार का दिन है, शाम को सत्संग हो रहा 6 बजे, ठीक 6 बजे घंटे बजे, तो पीछे मत आया करो। जब घंटे बज जाए तो तुरंत भागे और भाग के सत्संग में छूट जाए, और पीछे जब सत्संग हो जाता है तब आओगे तो फिर आपकी समझ में क्या आएगा, आप कहोगे बाबा गया था और सत्संग नहीं मिला, तो फिर तुम्हारा हालत करो। सब कुछ छोड़ करके अरे बाद में ना लेना, अगर वो धोना है तो बाद में धो लेना, वो सत्संग तो सुन लो, उसमें क्या। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जब आश्रम में आए सत्संग होता है, सत्संग सुनो। तो कुछ अभी आ गए और फिर हमको वहाँ घेरेंगे, अभी वहाँ भगेंगे और कहेंगे रुक जाइए और अब मिले नहीं और हमने कोई बात नहीं की। इससे चाहिए कि भजन तो पहले करा दिया था आपको, अब भजन तो नहीं बैठाएंगे, अब तो आप ट्रेन में बैठ जाइए, उठिए आप ट्रेन में बैठे।